Hello, today we will discuss about English. So स्टैटिस्टिक हो गया, अब इंग्लिश का फर्स्ट वीक का कंटेंट डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वीक में कुछ ग्रामेटिकल नहीं था, बट इट वॉज मोर अबाउट वॉइस एंड द साउंड प्रोड्यूस्ड इन एनी लैंग्वेज, हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड in our vocal track, and all of this was very interesting. I got to know many things about the language which I had never learned in my school or anywhere else. I don't like actually language subjects. I love mathematics, science, and logical things, but this showed me language is also very logical. There is a whole science behind it. How we pronounce anything, how the sounds are produced. Everything is science, and just it's not just for humanities or art students. It's very interesting. So in this first week we learned that there is a difference between speaking and writing. You may know that most of people can speak some languages but cannot write that language. They can speak very fluently because they are native of that. Many Americans are they speak English, फर्राटेदार इंग्लिश फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनको लिखना नहीं आता. कुछ होंगे, ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी नहीं होगी अमेरिका में, पर कुछ तो होंगे. इन आर एरिया ऑल्सो देर आर सम क्रिश्चियन फैमिलीज हु स्पीक इंग्लिश लाइक वाओ, बिकॉज बचपन से उन्होंने वही बात उसी भाषा में बात की है, तो इट्स वेरी wow. But they are illiterate. They didn't go to any school. They just spoke it, and it's from बचपन से. And when we are when we are children, okay, जब बच्चे होते हैं तो कोई कुछ भी सीखना बहुत आसान होता है, बिकॉज जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो सब कॉन्शियस में डिपॉजिट होती है, और इट फिक्सेस हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है भाई, कंप्यूटेशन हो जाता है हमारे दिमाग में कि ये ऐसे ऐसे पैटर्न्स है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ इट, और हम जल्दी से सीख जाते हैं. बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो हम इग्नोर मारते हैं. हमें तो पता है भाई, हमें तो पता है, ये कभी नहीं करना भाई. हमेशा इस एटीट्यूड के साथ चलना कि मुझे कुछ नहीं पता है, और यही सही एटीट्यूड है. और हमेशा सीखते रहो कहीं से भी, फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, आउटसाइड, नेचर, बुक्स, एनीथिंग. बट सीखते रहो, बस रुकना नहीं है, हमेशा सीखते रहो. अब फिलॉसफी छोड़ते हैं, हम इंग्लिश पे आते हैं. So there are total 44 sounds in English, which creates a millions of sounds in English. Just 44. और वो डिवाइड हुआ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स. यस, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ा होगा. 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवल होते हैं. वो सिम्बॉल्स हैं, साउंड्स नहीं. साउंड्स है 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है और 20 वॉवल साउंड्स है. अब ये कौन कौन से साउंड्स हैं मैं नहीं बताऊंगी, बेसिक सुन लो. वॉवल्स में आ, ई, ऊ, मतलब इन्हें जब बोलते हो ना तो यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता. आ कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ आ जा रहा है ना. जब आप बोलते हो श, क, प, सो समथिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग. प में लिप्स ये हो रहा है, क में यहाँ कुछ हो रहा है, च में टंग जो है अब टच हो रही है, वो सब हो रहा है. लेकिन जब आप वॉवल्स बोलते हो लाइक आ, ई, ऊ, वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. इट्स जस्ट फ्लोइंग आउट ऑफ योर माउथ. तो वो वॉवल साउंड्स है, ठीक है. तो ये आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगे. ये टोटल 44 साउंड्स है, 24 कॉन्सोनेंट, 20 वॉवल्स है. सो इन्होंने कुछ दिया इसमें भी छोटा और बड़ा. अब देखो
छोटा है। आ लंबा, तो ऐसे आ ई क्यों होता है? क्योंकि एक छोटा होता है, एक बड़ा। बहुत बेसिक है, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इग्नोर दिस, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी इतना कभी ध्यान नहीं दिया। ड्यू टू दिस कोर्स, ओ आई कम, हाँ अच्छा ये भी है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आई जस्ट इग्नोर्ड। गधी थी मैं, गधी। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते पब्लिक में खुद को गधी। ठीक है। सो जैसे बड़े और छोटा, लंबा, लाइक शॉर्ट एंड लॉन्ग, ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। अब ये बहुत सारे साउंड्स हैं। अब देखो मैं थोड़े में एक्सप्लेन करती हूँ कि साउंड कहाँ कहाँ से होते हैं। हमारा ना एक वोकल ट्रैक होता है, यू कैन गूगल इट, यहाँ पे दिखेगा वोकल ट्रैक। एक सेकेंड ना, मैं मेरे पास एनसाइक्लोपीडिया, उसमें दिखाऊंगी आपको, एक ही सेकेंड रुकियो। हाँ जी, तो मिल गया है हमें एनसाइक्लोपीडिया से ये डायग्राम। कि ये मैं इसका फोकस अच्छे से कर लेती हूँ ताकि आपको दिख सके। हाँ ठीक है। तो ये एक डायग्राम था जो एनसाइक्लोपीडिया में है। सो आई विल टेल यू साउंड्स कहाँ कहाँ से बनते हैं। सो देर आर 5 पार्ट्स आई थिंक। ओके लेट्स गो। सो ये तो हो गया हमारा ट्रैक, फूड ट्रैक ना। सो यहाँ कहीं, यही कहीं होगा हमारा वोकल ट्रैक, है ना, यही कहीं होगा। यहाँ पे एक घंटी जैसा कुछ तो होता है ना, वहाँ से क का साउंड बनता है। हाँ क यहाँ से देखो, यहाँ पे क तो वो व्हीलर कहते हैं उसको, व्हीलर। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं, पैलेटल साउंड बोलते हैं उसको, च छ छ छ छ बोलते वक्त जीभ ना अब लगती है यहाँ पे पैलेट को, तो वो पैलेटल साउंड हो जाएंगे। उसके बाद आता है ट ठ ड ढ, तो ट ठ बोलते वक्त जीभ ना रोल होती है ऐसे, ट ठ, तो जीभ ना रोल हो रही है, तो जीभ यहाँ पे रोल होगी, ऐसे रोल होगी, ट ऐसे रोल होके ट ऐसे बनेगी, त त, तो वो क्या होगा, वो डेंटल साउंड होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, व्हीलर, पैलेटल, एल्वियोलर एंड डेंटल, त, जीभ टीथ को टच कर दिया, त थ। ओके, फिर उसके बाद आता है बाइलेबियल, प मतलब लिप्स का यूज़ हो रहा है। सो व्हीलर, पैलेटल, एल्वियोलर, डेंटल एंड बाइलेबियल। और एक होता है नेज़ल, जो कि नेज़ल से आते हैं। मतलब क्या होता है, जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं ना, वो जब हम कुछ बोलना चाहते हैं तो हवा नाक से नहीं आती, मुंह से आती है, एंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मैकेनिज्म एक साउंड प्रोड्यूस होता है। मतलब वो हवा जो एक्सहेल होने होती है वो मुंह से होती है, और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मुंह से के बजाय थोड़ी साउंड ना नाक से भी आ जाती है, तो वो न म, तो वो नाक से आ रहा है, थोड़ा सा एस्केप हो जाता है, एस्केप होके ना वो नाक से साउंड आता है, वो हमें मिलता है न म न्य, वो सारे नाक से प्रोड्यूस होते हैं। बहुत अच्छा है भाई, मतलब दिस वॉज द होल साइंस। सो ये हो गया साउंड के बारे में। ओके, ये सभी साउंड के बारे में हो गया। बहुत कुछ ना, ये सच में बहुत था। अब आते हैं हम डिप्थॉन्ग्स एंड सेमी वॉवल्स में। नाउ व्हाट आर डिप्थॉन्ग्स? ये जो है ना डिप्थॉन्ग्स, ये वॉवल साउंड्स का ही एक पार्ट है, मतलब उसका ही सब ग्रुप है। टोटल वॉवल्स कितने हैं? 20। डिप्थॉन्ग्स क्या है कि 2 वॉवल के कॉम्बिनेशन से जो एक वॉवल बनता है ना, उसे डिप्थॉन्ग कहते हैं। 2 वॉवल मिलके एक वॉवल, तो वो डिप्थॉन्ग। और बाकी के मोनोथॉन्ग, मोनो मतलब एक, डिप मतलब दो, दो एक, समझे ना। सो डिप्थॉन्ग होते हैं 8, मोनोथॉन्ग्स होते हैं 12।
टोटल मिलके हो गया 20 वॉवल साउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक में ए, उसमें ए भी है, आई का भी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा सा एक फोकस करो समझ आ जाएगा। अब बाय में आई आ और आई का प्रोनाउंसिएशन आई, है ना। तो वो डिप्थोंग्स है, ठीक है। डिप्थोंग्स है साउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट और ग्लाइड फ्रॉम वन वॉवल टू अनदर, मतलब दोनों ऐसे ठीक है। इन अदर वर्ड्स डिप्थोंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग टू वॉवल्स। सो टेक में एक ए है ना, तो उसमें 2 वॉवल्स है, ई और आई, ई और आई का ए, ठीक है। कर लो ये घर में बैठ के। So the first sound in the combination is articulated longer and stronger. अब ए में आपको सिर्फ ए ही साउंड करेगा, ए ही साउंड करेगा, बट सिर्फ ए नहीं है, उसमें आई भी है, लेकिन बहुत नुआंस तरीके से उसमें कंबाइंड है, वो साउंड आता ही नहीं है। सो ये इसमें नोट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट जो होता है उसका थोड़ा सा दबदबा ज़्यादा होता है, पहला प्यार जो होता है ना, उसका दबदबा नहीं, उसका असर ना गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी, है ना। मतलब बात तो है कि नहीं सही कि पहला जो प्यार होता है ना, उसका जो असर होता है आप पर, वो किसी दूसरे तीसरे पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फर्स्ट होता है ना, जो फर्स्ट होता है ना उसका इम्पैक्ट बहुत होता है ना। दिस अप्लाइज टू बिजनेस ऑल्सो। मार्केट में व्हाट्सएप के क्लोन कितने आए और कितने गए, अभी भी लॉन्च करते हैं विद द होप दैट कि हम व्हाट्सएप को रिप्लेस कर देंगे, बट क्या होता है, नहीं, बिकॉज WhatsApp has the first mover advantage. Now we are moving apart from English, but this is most important. Okay, जब भी आप पहला, मतलब जब आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है ना, यू हैव अ ग्रेट एडवांटेज। ये ओपन एआई के पास भी था, लेकिन इट्स लूजिंग बाय क्लॉड, उसको ना सरपास कर रहा है। लाइक क्लॉड इज़ डूइंग अमेजिंग। पहले क्लॉड बेकार था, मतलब उसको मैं यूज़ नहीं करती थी, सिर्फ फ़ोन में पड़ा रहता था वो, आई डिडंट, मतलब उसे टच भी नहीं करती। लेकिन अभी I don't touch ChatGPT. I just use Claude because it's so correct and accurate without नहीं कहूँगी, मिनिमम हेलुसिनेशन होता है और बहुत ही ज़्यादा और बेहतर है Claude. This is not promoting Claude but the actual lesson that if you don't improve and go for the right thing, आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी कोई मैटर नहीं करता। ओपन एआई का फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, लेकिन उसने यूज़ नहीं किया। क्लाउड इज जस्ट ग्लाइडिंग द वेव, राइडिंग द वेव, जो भी है, ठीक है। द फर्स्ट साउंड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकुलेटेड इज लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। देर आर 8 डिप्थोंग्स, हमने बता दिया। अब इसमें भी थोड़े सब कैटेगरीज है, बट उसमें नहीं जाऊंगी वरना दिमाग फट जाएगा, ठीक है। तो हमने डिप्थोंग्स को ले लिया। कुछ सुनाओ क्या डिप्थोंग्स, सुनना चाहोगे तो सुनो। टेक में एक है, हाई में क्या है, ह है, आय आ और आय, है ना। आ का थोड़ा सा ज़्यादा दबदबा है। फिर बाय में ऑय, बॉय में ओए ओए, है ना। तो उसमें स्लो में ओ ओ ओ
सा अलग है. गो ओ गो ओ. काव में आओ 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 आओ. बॉल ऑल ओ ओ. फिर पियर्स में एयर्स एयर्स ईयर 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 ईयर. जरी क्योर में क्योर क और आपको लगे एक ही वर्ड है, बस इसमें 2 वर्ड है इसमें 2 वर्ड. चेक करो बाद में, स्लो करके सुनो. फिर होते हैं ये डिप्टॉम्स हो गए. अब सेमी वोवल्स क्या है? सेमी वोवल्स में 2 ही है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट्स है. अब ये कॉन्सोनेंट सेमी वोवल्स जो भी है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती. है बना दिया इन लोगों ने. सेमी वोवल्स नहीं वोवल्स जैसे है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट्स है. ये सेपरेट सिलेबल नहीं क्रिएट कर सकते, बट ये कॉन्सोनेंट है लेकिन वोवल जैसे साउंड है. जैसे कि वो और य. वेल और ये क्या करते हैं ना, जो वोवल्स है ना, उनका प्रोनाउंसिएशन ईज करते हैं. सो एक्वायर एक्वायर उसमें वो है देखो, एक्वायर. एंड यू राइट यू आफ्टर एवरी क्यू इन एनी वर्ड. ये पैटर्न किसी ने नोटिस किया? आई यूज्ड टू नोटिस इन द स्कूल. हर वर्ड जिसमें क्यू है उसके बाद यू आना ही है, क्योंकि उसमें वो का प्रोनाउंसिएशन होता है. एंड दैट मेक्स ईजी फ्लो ऑफ द वर्ड. ओके, सो लेट मी रीड आउट द important things. The sounds w and y in English are semi-vowels. There is no blockage of air in the articulation while pronouncing this w and y. w थोड़ा सा ये होगा w and y. इस पे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जैसे कि ल में है, मिनिमल है. ठीक है. However, v and y are non-syllabic in nature. This means that unlike vowels, they do not form syllables. Owing to the above reasons, they are referred to as consonants and semi-vowels in the consonants. ठीक है. So there are sounds like v and y and v are sounds do not occur at word final position. बीच में आएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे, कभी एंड में नहीं आएंगे, कभी एंड में नहीं आएंगे. आप कह सकते हो कि विंडो में तो W लास्ट में आता है, काऊ में तो W लास्ट में आता है, हैप्पी में तो Y लास्ट में आता है. बट एज आई टोल्ड यू, sounds are different from words. We are focusing only on sounds in the first week of that course. So window, विंडो, इसमें वो कहीं नहीं आता. हैप्पी ई आता है, हैप्पी. य नहीं आता, हैप्पी य नहीं आता लास्ट में. सो य एंड वो साउंड्स की बात कर रही हूँ. वाई एंड डब्ल्यू लिखते हैं. साउंड्स आर नॉट इन फाइनल पोजिशन इन एनी वर्ड. किसी भी वर्ड में फाइनल पोजिशन में नहीं आएंगे. फिर हम बड़े कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में. भाई ये बहुत है. आई डोंट लाइक लैंग्वेजेस, बट एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. अब कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का, क्लस्टर तो पता है ना आपको, ग्रुप ऑफ समथिंग है ना. क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ समथिंग. कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप बनाया है इन्होंने एक वर्ड में. देखो यहाँ पे बहुत कुछ है. बहुत कुछ है ये. नाउ दिस इज़ वेरी मच. मैं डिस्क्रिप्शन में इसका फ़ोटो डाल दूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो. लेट मी चेक इज़ इट पॉसिबल और नो. फिर देखना कैसा है ये. मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वगैरह वगैरह है, लेकिन ठीक है, आप मैनेज कर लो, कोई बात नहीं. नाउ लेट मी रीड आउट द थिंग्स. 2 consonant sounds together without the inbuilt sound a
फ्रॉम द फर्स्ट. ओके, अब वगैरह बोलते हो ना, तो वैसा ही है ये. 2 कॉन्सोनेंट्स का क्लस्टर. मतलब आप 2 कॉन्सोनेंट यूज़ कर रहे हो लेकिन बीच में अ का वर्ड ही नहीं है. लाइक क्ल, 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 क और ल का क्ल, है ना. क्लस्टर, क्लस्टर, क्ल, स्ट, स्ट. अब स और ट का स्ट, स्ट. इसे क्लस्टर कहते हैं. इशारा है हम लोग. तो cluster of sound occur at any place in the world, however not in a random order. उसमें एक ऑर्डर है. सो ब्लिस हो गया ब्ली, स्कूल में स्कू, स्कूटर में स्कू, ब्लास्ट में ब्ला और लास्ट में स्ट, है ना. तो ये क्लस्टर्स हैं. अब ना 3 शब्द के भी क्लस्टर होते हैं. जैसे कि स्प्रिंग में स, प और र है. स्प्रिंग. स्ट्रेस में भी स, ट और र है. स्ट्रेस. स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस होता है. स्क्रू. एस, स, क और र. स्क्रू. स्प्लैश. स, प और ल. इसमें ना पैटर्न है. जब भी 3 शब्दों का क्लस्टर होता है ना, इसमें ना यही शब्द आएंगे. कौन सा पता है? पहले इसमें स आएगा, सेकेंड इसमें प आएगा, ट आएगा या फिर ल आएगा, सॉरी क आएगा. क्या आएगा? प, ट और क आएगा. पहला स, सेकेंड में प, ट, क आएगा, लास्ट में र आएगा या फिर ल आएगा. 3 कॉम्बिनेशन अगर कॉन्सोनेंट का क्लस्टर है ना, तो यही वर्ड्स आएंगे. पहले इसमें तो स ही आएगा, सेकेंड इसमें ट, प और क, थर्ड इसमें र और ल. बस. चौथा से 4 का होता है लेकिन वो बहुत हो जाएगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट वीक कॉन्टेंट. आई नो ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट था और ऐसे सिर्फ वीडियो में बताना इट्स डिफ़िकल्ट, बट इज दिस पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट एक्सप्लेनिंग वॉट एवर आई हैव लर्नड एंड ऑल ऑफ द थिंग्स आई हैव टू गिव यू. सो इतना ही काफ़ी है. अगर मुझे बहुत एनिमेशन वगैरह यूज़ नहीं करनी क्योंकि मेरे पास ना टाइम है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. वो वीडियो एडिटिंग वगैरह इट्स ऑन डिफरेंट चैनल, यू कैन चेक आउट. मेरे चैनल में लिंक मैंने दे दिया है, चेजिंग द वाई. आई क्रिएट एजुकेशनल वीडियोज़ ऑन दैट ऑल्सो. उसमें मुझे मज़ा आता है. अब इसको मैं पढ़ रही हूँ and this is not a very favorite subject also, so इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है मेरे, लेकिन है अच्छा, बहुत अच्छा है. अगर ऐसे सर्स हों सिखाने वाले IITs के, तो फिर तो हर सब्जेक्ट तो ही लगेगा. सो दैट्स ऑल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय टिल देन.